और जो सहारा का भुगतान हो रहा है बहुत देर से हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमियां दी जा रही हैं। कमियों को भी जो है कि ना दिया जाए, क्योंकि सहारा इंडिया का जो पैसा जमा है वो ओरिजिनल पेपर है, सहारा इंडिया कंपनी ने ही उन पेपरों को उपलब्ध करवाया है, तो ऐसी कमियां क्यों दी जा रही हैं। तो ऐसे में जो है कि मेरा निवेदन है भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सीआरसीएस से, सेबी से, सहारा मैनेजमेंट सभी से विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का जो भी दुख दर्द है पेमेंट का, वो बहुत जल्दी से दूर करें। आज की डेट में जो है कि सहारा में जो जमा करता है एजेंट हैं, बहुत ही घुट घुट के जी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों ने जो है कि अच्छा खासा पैसा इसमें जमा कर दिया, आज उनका पैसा वहाँ फंस गया, एजेंटों का करियर ख़त्म हो गया, अच्छा खासा जो है कि वहाँ पर काम कर रहे थे और जो है कि लोगों ने अपनी कमाई का ही पैसा एजेंटों ने वहाँ पर रख दिया, उनका पूरा पैसा वहाँ फंस गया। तो आज की डेट में सभी डिप्रेशन में हैं, सभी बेरोजगार हैं। ऐसे लोग जो है कि कैसे उभरेंगे, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को जो है कि ठोस कदम उठाना होगा और जल्दी फास्ट कदम उठाना होगा कि सभी का निवारण हो सके, सभी का भुगतान हो सके। मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए आप सभी लोग ये काम करते जाएं, आपका भुगतान होता चला जाएगा। आप सभी लोगों को ये काम करते रहना होगा, तभी आप सभी लोगों का भुगतान हो सकता है। तो प्यारे मित्रों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए आप सभी लोगों को क्या काम करते रहना होगा। तो प्यारे मित्रों इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो मित्रों आइए जानते हैं बिना देर के हुए कि सहारा इंडिया का पैसा आपको कैसे मिलेगा, आपको क्या करते रहना होगा, तो आप सभी लोगों का पैसा आसानी से आपके खातों में मिल सकता है। मित्रों अगर सहारा इंडिया में आपका पैसा जमा है तो आप सभी लोगों को उसका भुगतान लेने के लिए जो है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर सभी खातों को ऑनलाइन करना है। यानी 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है। अगर आपका खाता इन चारों सोसाइटियों में किसी भी सोसाइटी में खाता है या चारों सोसाइटियों में खाता है तो आप सभी लोग अपने सभी खातों को एक ही बार में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने से पहले आपको जो है कि एक सावधानी बरतनी होगी कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो कागज़ मिला है उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास जो है कि आधार कार्ड होना चाहिए, आधार शीटेड बैंक अकाउंट होना चाहिए और जो है कि एक पैन कार्ड होना चाहिए। क्योंकि सहारा इंडिया के पेपर पे जैसा नाम है, गांव है, पता है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी लिखा है उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड पर वो सब कुछ मेंशन हो और आधार शीटेड बैंक खाता हो, यानी आपके खाते से आधार लिंक हो और इन तीनों से लिंक जो है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग इसको ऑनलाइन कराने के लिए अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी, सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया कंपनी की कोई भी फ्रेंचाइजी कार्यालय, सहारा कार्यालय, ऑफिस कार्यालय, शाखा कार्यालय, कहीं पर भी अगर ऐसा ऑनलाइन का काम हो रहा है तो आप सभी लोग अपने सभी खातों को वहाँ पर जा करके ऑनलाइन कर दें। प्यारे मित्रों ऑनलाइन करने के बाद आपको एक फाइनल रिसीविंग भी मिल जाएगी। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है और वो रिसीविंग आपको जो है कि संभाल कर सारी डिटेल्स आपकी लिखी रहेगी कि आपके कितने खाते हैं, कितना पैसा जमा है। तो प्यारे मित्रों कुछ दिनों के बाद अगर आपके खातों में कोई भी कमियां नहीं होंगी तो आपका पैसा जो है कि आपके आधार शीटेड बैंक खाते में आ जाएगा। प्यारे मित्रों इस समय जो है कि ऐसे खातों का भुगतान हो रहा है जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है और 5 लाख रुपए से कम जमा है, खातों का भुगतान हो रहा है। तो प्यारे मित्रों अगर पहली बार में सत्यापन होने के बाद आपके खातों में कोई कमियां होंगी तो आपको भी मैसेज फिर से आएगा कि आपको रिसबमिशन करना है। तो आपको फिर से रिसबमिशन करने के लिए इन्हीं जगहों पर जाना है, सीएससी, सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया की कंपनी की कोई शाखा कार्यालय, फ्रेंचाइजी कार्यालय पर अगर रिसबमिशन का काम हो रहा है, ऑनलाइन का काम हो रहा है तो आप सभी लोगों को दोबारा से जा करके अपने सभी पेपर को जो है कि वहाँ पर फिर से दोबारा ऑनलाइन करवाना है, यानी रिसबमिशन करवाना है। उसमें जो भी कमी है उस कमी को दूर करना है। तो जो है कि रिसबमिशन करवाने के लिए भी आप सभी लोगों को सहारा इंडिया का जो भी कागज़ है, आपको जो रिसीविंग मिली है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, ये सब कुछ जो है कि आपको फिर से वहाँ पर ले जाना है। तो रिसीविंग पर एक सीआरएन नंबर होता है, उसी के जरिए आपका जो है कि ओटीपी के माध्यम से जो मोबाइल नंबर है उसके जरिए वो आपका अकाउंट खुलेगा। तो उस पर जो है कि दिखेगा क्या कमियां हैं। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए वहाँ पर जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर जैसा आपको निर्देश दे उनके हिसाबों से अगर आप सभी लोग काम करेंगे तो आप सभी लोगों की जो भी कमियां हो जाएंगी। तो दूर होने के बाद, सत्यापन होने के बाद सब कुछ सही है तो आप सभी लोगों का पैसा 50,000 तक का भुगतान इस समय हो रहा है। तो आपके आधार शीटेड बैंक खाते में सीधे वो 50,000 रुपये पहुँच जाएंगे। अगर 50,000 से कम है तो पैसे पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि 50,000 तक का तो भुगतान हो ही रहा है। तो यही काम आपको करते रहना होगा मित्रों। ऑनलाइन नहीं किए हैं तो ऑनलाइन करना है
ऑनलाइन के बाद अगर कमियां आती हैं तो आपको रिसबमिशन करना है, और रिसबमिशन के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आता है, अंडर प्रोसेसिंग में लगा है, तो अंडर प्रोसेसिंग को भी आप सभी लोग हमेशा चेक करवाते रहिए, क्योंकि अगर आप सभी लोग चेक नहीं करवाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही हुआ या नहीं हुआ है। तो आप सभी लोग अगर इसको चेक करवाते रहेंगे तो अगर कोई कमियां होंगी तो इसमें जो है कि तिबारा से भी आपका रिसबमिशन हो सकता है, लेकिन सत्यापन होने में अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका पैसा आपके खातों तक पहुंच जाएगा। तो प्यारे मित्रों, यही एक प्रक्रिया है सहारा इंडिया का पैसा लेने की, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने सभी खातों को एक ही बार में ऑनलाइन करने का। ऑनलाइन करने के बाद अगर मैसेज आता है कमियों का तो आपको रिसबमिशन करने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्यारे मित्रों, जो है कि सहारा इंडिया कंपनी की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल ही रही है। जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिल ही जाती है। मुझे भी जो जानकारी मिलती है, जानकारी मैं आप सभी साथियों तक पहुंचा देता हूं। मित्रों, जो है कि एक बात सुनाई और भी पड़ रही है कि 23 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी है। हालांकि ये टेंटेटिव डेट है, कोई फाइनल डेट नहीं है। तो सुनवाई होगी या टलेगी ये तो 23 तारीख को आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो भी नई अपडेट होगी वो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो प्यारे मित्रों, सहारा इंडिया के भुगतान के लिए पहले 5000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को मिले थे, वो जो है कि आज की डेट में ख़त्म हो गए हैं। दूसरा पैसा भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर की सुनवाई में सीआरसीएस को ट्रांसफ़र करने का जो है कि आदेश दिया है। जो सहारा सेबी अकाउंट में पैसे पड़े थे उसमें से 5000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को फिर मिलेंगे। अभी इसके जो 5000 करोड़ पहले था उसकी डेट 31/12/2025 थी बांटने की। अब इसकी डेट जो है कि 31/12/2026 बढ़ा दी गई है। तो प्यारे मित्रों, जो है कि सरकार भी लगी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी लगा है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा मिल जाए, लेकिन दुख इसी बात का है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, और जो है कि अगर 50,000 के अंदर है तो लगभग मूलधन ही पैसा उनका मिल रहा है, कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। ब्याज कब मिलेगा ये जो है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो 50,000 रुपये मिल रहा है इसकी लिमिट कब बढ़ेगी ये भी जो है कि बहुत बड़े दुख की बात है। यानी इसका लिमिट भी बढ़ना चाहिए। जिनके डेथ क्लेम है उनका भुगतान कैसे होगा, एमआईएस के खातों का भुगतान कैसे होगा, और भी बहुत सारे ऐसे खाते हैं जैसे क्यूसाप वगैरह, बहुत सारे लोगों के पास पेपर छूट गया, उनका भुगतान कैसे होगा। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं कि ऐसे लोगों का भुगतान कैसे होगा। सहारा रिसबमिशन का मैसेज आया है, बहुत सारे लोगों को उनकी डेथ हो गई है, उनका रिसबमिशन कैसे होगा। ये सभी समस्याओं को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को समझना चाहिए और सुनना चाहिए। इस पर भी त्वरित कोई फास्ट क्रिया करनी चाहिए, ताकि सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का जो दुख दर्द है, उनका पेमेंट वगैरह उनको मिल सके, और उनकी दुख तकलीफें उनके जो परिवार में हैं वो दूर हो सके। और जो सहारा का भुगतान हो रहा है बहुत देर से हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमियां दी जा रही हैं। कमियों को भी जो है कि ना दिया जाए, क्योंकि सहारा इंडिया का जो पैसा जमा है वो ओरिजिनल पेपर है, सहारा इंडिया कंपनी ने ही उन पेपरों को उपलब्ध करवाया है। तो ऐसी कमियां क्यों दी जा रही हैं, और जो बहुत सारी डिफिशेंसीज दी जा रही हैं उनको भी सही कर दें। तो अगर ये सही प्रक्रियाएं हो जाती हैं, सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा सही प्रकार से मिल जाए, तो मित्रों सहारा इंडिया का जो भुगतान हो रहा है बहुत देरी से हो रहा है, इसी बात का सबसे बड़ा दुख है। बहुत सारी कमियां दी जा रही हैं, डिफिशेंसीज दी जा रही हैं, उनको भी जो है कि कंपनी को नहीं देना चाहिए, सीआरसीएस को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सहारा इंडिया के जो ओरिजिनल पेपर हैं, सहारा इंडिया के निवेशकर्ता हैं, वो तो ओरिजिनल ही हैं, लोकल थोड़ी है। उस पे जो है कि सहारा इंडिया कंपनी ने ही वो पेपर उपलब्ध करवाए हैं। भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सीआरसीएस से, सेबी से, सहारा मैनेजमेंट से, सभी से विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का जो भी दुख दर्द है पेमेंट का, वो बहुत जल्दी से दूर करें। आज की डेट में जो है कि सहारा में जो जमा करता है, एजेंट हैं, बहुत ही घुट घुट के जी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों ने जो है कि अच्छा खासा पैसा इसमें जमा कर दिया, आज उनका पैसा वहाँ फंस गया, एजेंटों का कैरियर ख़त्म हो गया, अच्छा खासा जो है कि वहाँ पर काम कर रहे थे, और जो है कि लोगों ने अपनी कमाई का ही पैसा एजेंटों ने वहाँ पर रख दिया, उनका पूरा पैसा वहाँ फंस गया। तो आज की डेट में सभी डिप्रेशन में हैं, सभी बेरोजगार हैं। ऐसे लोग जो है कि कैसे उभरेंगे, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को जो है कि ठोस कदम उठाना होगा, और जल्दी फास्ट कदम उठाना होगा कि सभी का निवारण हो सके, सभी का भुगतान हो सके। तो प्यारे मित्रों, बस यही जानकारी आप सभी साथियों को देना था। अगर हमारी सलाह या जानकारी अच्छी लगे तो आप सभी लोग इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का प्यार भरा नमस्कार।